नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। अब आपको अपना एंड यूजर पता चल गया है और उसका यूज केस लाइफ साइकिल के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो आइए अब आते हैं अगले स्टेप पर, जिसमें आपको देखना है कि प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए और फाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो कैसे दिखेगा। तो इस वीडियो में हम विशेष रूप से ये वाले पहलू पर चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं कि उच्च स्तर का प्रोडक्ट और उसकी विशेषताएं कैसे बनाएं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी दृश्य प्रतिनिधित्व में समझाएं कि प्रोडक्ट क्या करता है। कस्टमर को ना सॉल्यूशन बताएं, टेक्नोलॉजी के फीचर्स नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या करता है, कस्टमर को इसको क्या वैल्यू देता है ना, उसे उसमें इंटरेस्ट होता है। कस्टमर से जब आप ये ब्रोशर शेयर करते हैं तो आपको प्रोडक्ट की कमियां और ताकतों के बारे में पता चल जाता है। ये ना एक फंक्शनिंग प्रोटोटाइप नहीं होता, सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि ये एक हाई लेवल का ब्रोशर होता है तो कस्टमर और आपकी टीम दोनों को अनुमान हो जाता है कि प्रोडक्ट के फायदे क्या होंगे और वो काम कैसे करेंगे। जरूरी होता है कि टीम के बीच में कोई असहमति ना हो फाइनल प्रोडक्ट को लेके, वरना समय और पैसे दोनों का ही नुकसान होता है। अगर आपका प्रोडक्ट कोई सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है तो स्टोरी बोर्ड्स द्वारा या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा या आप एक मॉक वेबसाइट भी बना सकते हैं। उससे ना कस्टमर को दिखाएं प्रोडक्ट क्या है। क्लियर हो जाना चाहिए कि लॉजिकल फ्लो क्या होगा अगर कस्टमर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जा रहा हो। अगर प्रोडक्ट हार्डवेयर या फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप एक हाई लेवल का ब्रोशर डिजाइन कर सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट की सारी विशेषताएं और फायदे अच्छे से समझ आ रहे हों। कुछ लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि अभी हम इस कोर्स में प्रोडक्ट के डिजाइन को लेकर कहीं लेट तो नहीं हो रहे, पर जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना कि कौन आपका कस्टमर है, उसको क्या वैल्यू चाहिए, आप प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं कर सकते। बिना ये करे प्रोडक्ट नहीं चलेगा और ना ही आप मार्केट में ना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल कर पाएंगे। इसलिए वर्क बैकवर्ड्स, पहले कस्टमर फिर प्रोडक्ट। आप इस जर्नी में धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को रिफाइन कर सकते हैं ताकि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो उभर कर आए। तो आइए पहले हम समझते हैं एक हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर कैसे बनाया जाता है। इसमें 3 चीजों पर आपको ध्यान देना है। पहला, फीचर्स, क्या विशेषताएं हैं प्रोडक्ट की। दूसरा, फंक्शंस, कार्य क्या क्या होते हैं। और तीसरा, बेनिफिट्स, कस्टमर को क्या फायदा है। एक ब्रोशर जो होता है ना आपको कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में मदद करता है और एंटरप्रेन्योर्स को पता चलता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। इनोवेशन की जो निरंतर प्रक्रिया होती है ना, इसको भी बूस्ट मिलता है जब हम अपने प्रोडक्ट को इस ब्रोशर में उतारते हैं, क्योंकि आप अपने आइडियाज, अपनी नॉलेज को ना उस ब्रोशर में देख सकते हैं। एक उदाहरण देती हूं कि जब डिजाइन को पेपर पर उतारा तो एक प्रोडक्ट का आविष्कार कैसे हुआ। ऑल्टरस एनर्जीज का उदाहरण है इसमें। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो विंड टर्बाइंस, जिसको हम पवन चक्की भी कहते हैं, वो बनाती है। इसे लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा होती है। जब कुछ युवकों ने मिलकर ऑल्टरस शुरू किया तो सोचा नहीं था कि तब एक छोटा सा आइडिया इतना बड़ा बन जाएगा। आइडिया था कि वो एक ऐसी पवन चक्की बनाएंगे जो आसमान में ही रहेगी और समुद्र के तल से ना उसका एंकर जुड़ा होगा। जब टीम ने दूसरों को अपना आइडिया समझाने की कोशिश की तो बहुत सवाल उठे कि आसमान में चक्की कैसे रहेगी, समुद्र में कहाँ उसको आप एंकर को छोड़ोगे। आपके मन में भी अभी शायद ऐसे सवाल आ रहे होंगे जब मैं आपको ये प्रोडक्ट समझा रही हूँ। उनको जो संभावित कस्टमर्स थे ना, उनके भी दिमाग में काफी सवाल उठ रहे थे प्रोडक्ट को लेकर। फिर टीम ने क्या किया, एक कागज पर प्रोडक्ट की छवि बनाई और दिखाया कि एक प्रोडक्ट कैसे दिखेगा और काम कैसे करेगा। ये देखकर ना टीम की जो आपस में था ना, उसमें भी कुछ सवाल उठ पड़े, कुछ चीजों पर संदेह हुआ। काफी सोच विचार के बाद अंत में जाकर उन्होंने ये जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है एक फाइनल प्रोडक्ट की इमेज बनाई और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी ना उस पर फाइनल सहमति हुई। तो प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस कैसे होंगी, ये क्लैरिटी तभी आई जब उन्होंने उस प्रोडक्ट को ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया पेपर पे। दूसरी चीज अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक हाई लेवल ब्रोशर कैसे बनाना चाहिए उसे भी समझ लेते हैं। 2 एंटरप्रेन्योर प्रोग्रामर्स थे, मैक्स और कॉलिन, जो एक प्लान बना रहे थे अपने नए बिजनेस के लिए। कंपनी का नाम था लाइफ टाइम सप्लाई। आइडिया ये था कि जो भी उनके कस्टमर है ना,
उनके जो प्रोडक्ट फोलियो में प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो वो चूज करते हैं उन्हें उसकी लाइफ टाइम सप्लाई मिलेगी। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करी जिससे लोगों को लाइफ टाइम सप्लाई शायद चाहिए होगी, जैसे कॉर्पोरेट लोगों को सॉक्स, डिओड्रेंट्स आजकल के बच्चों को। तो उन्होंने रिसर्च किया, उससे उनको पता चला कि उनको जो बिजनेस मॉडल करना है वो सब्सक्रिप्शन वाला होना चाहिए, क्योंकि इससे कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो मेंबरशिप साल में एक बार रिन्यू करना भी चाहे या नहीं, और प्राइस भी उसी हिसाब से तय हो जाता है। तो उन्हें लगा कि यही एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। उन्होंने एक वेबसाइट और ऐप बनाने का सोचा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका कस्टमर मोबाइल से भी उनकी स्कीम्स और प्रोडक्ट्स देख सके। तो आ जाते हैं, फाइनली उन्होंने अपना कस्टमर और प्रोडक्ट मार्केट को अंतिम रूप देना शुरू किया। उन्होंने कॉलेज जाने वाले बच्चों के जो माता पिता होते हैं ना, उनको पहले अपना कस्टमर सेगमेंट बनाया, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो थे वो पर्सनल हाइजीन के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। आप अपने आप को स्वच्छ तो रखना ही चाहते हैं, कैसे रखेंगे ये माँ बाप अपने बच्चों के लिए भी बहुत कंसर्न्ड होते हैं। तो धीरे धीरे उनका जो कस्टमर बेस और प्रोफाइल है वो बढ़ता गया। तो पहले उन्होंने अपने आइडिया और प्रोडक्ट को एक ब्रोशर में उतारा, एक ब्रोशर बनाया कस्टमर के रिएक्शन को देखने के लिए। काफी डिटेल में था ये ब्रोशर, और जो 3 चीजें मैंने आपको शुरुआत में बताई, विशेषताएं, फायदे और कार्य, सब थे इस ब्रोशर में। तो उन्होंने ब्रोशर कैसे डिजाइन किया, ये आपको पहला पेज दिख रहा है ब्रोशर का। इसमें पहले पेज में जो इन्फॉर्मेशन थी कि सब्सक्रिप्शन कैसे काम करेगी, हाउ इट वर्क्स। दूसरी चीज, आपको ये प्रोडक्ट्स क्यों खरीदने चाहिए, पर्सनल हाइजीन क्यों जरूरी है आपके बच्चों के लिए। और तीसरी चीज, पेरेंट्स के लिए टिप्स और उनको क्या फायदे हैं अगर ये लाइफ टाइम सप्लाई लेते हैं इन पर्सनल हाइजीन वाले प्रोडक्ट्स के। दूसरा पेज अगर आप ब्रोशर का देखेंगे, उन्होंने क्लियरली इसमें ना अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दे दिया है, क्या क्या टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, कौन से वर्टिकल्स में आते हैं, ओरल हाइजीन में क्या है, डिओड्रेंट्स में क्या है, शावर लेना है उसके लिए क्या प्रोडक्ट्स है, और साथ साथ में उनके पैकेजेस और प्राइस के बारे में भी बताया गया है। तो ये ब्रोशर काफी विस्तार में हुआ है। यही अगर एक वेबसाइट होती या आपको एक पीपीटी या स्टोरी बोर्ड फॉर्मेट के द्वारा बताना होता, तो आप इसमें अलग अलग पेजेस दिखाते, अलग अलग टैब्स दिखाते, प्रोडक्ट के हेडर्स होते, उन पर अगर कस्टमर क्लिक करता है तो कौन सा पेज खुलेगा। जैसे अगर आपने डिओड्रेंट की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो उसको क्लिक करने के बाद कौन से प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे, प्राइसिंग कैसी दिखेगी, आप सिलेक्ट कैसे करेंगे और फिर पेमेंट पेज तक कैसे जाएंगे। ये प्रोटोटाइप होता है एक वेबसाइट के फॉर्मेट में। एक अच्छे ब्रोशर और वेबसाइट में इन चीजों का होना आवश्यक है। पहली चीज, ड्राफ्ट ऑफ कंपनी नेम, आपकी कंपनी का नाम और उसकी टैगलाइन। दूसरी चीज, आपके सारे प्रोडक्ट्स के नाम। तीसरी, इमेज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कैसे दिखते हैं ये बहुत क्लियर होना चाहिए। चौथा, क्लियरली आइडेंटिफाई बेनिफिट्स जो आपके कस्टमर की प्राथमिकता से मेल खाते हो। पांचवा, अगर कोई और फायदा भी है इन चीजों का तो उस पर भी जोर डालिए। छठा, कस्टमर को ये लगना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की ना उनको बहुत ही आवश्यकता है और उससे अत्यधिक लाभ भी मिलेगा। सातवीं चीज, एक क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि उनको करना क्या है और कैसे करना है। और आठवीं चीज, कस्टमर प्रायोरिटी को दिमाग में रखते हुए ही ना ये सब आपको डिजाइन करना है। अब ये होता है एक हाई लेवल ब्रोशर और वेबसाइट। किसी डिजाइनर से भी आप बनवा सकते हैं जो आपकी कंपनी में है, या फिर आप इसे आउटसोर्स भी कर सकते हैं। पर आप जो भी डिजाइन करें और कंटेंट डालें, सारा फोकस कस्टमर की प्रायोरिटी और वैल्यू पर होना चाहिए। आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आप सही प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, और ये सारा प्रोसेस, ये आइडिया अच्छे से कम्युनिकेट करता है, सारी टर्म्स को भी बताता है। तो सुनिएगा और अपने प्रोडक्ट की इस विजुअलाइजेशन में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़िएगा। इस वीडियो में हाई लेवल ब्रोशर या स्टोरी बोर्ड बनाने के जो स्टेप्स हैं ना, उन्हें अच्छे से समझिए और नोट करके रखिए, क्योंकि यही आधार है आपके असली और फाइनल प्रोडक्ट का। और कहीं भी आपको इसमें तकलीफ आए तो आप इन नोट्स को रेफर कर सकते हैं। फिर इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपने प्रोडक्ट का एक हाई लेवल ब्रोशर बनाने के लिए, हाई लेवल स्पेसिफिकेशन ब्रोशर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।